अगर आप इंडियन टेलीविजन के फैन हैं तो इस प्यार को क्या नाम दूं कि अर्नव सिंह रायजादा को भुलाना नामुमकिन है। यह किरदार जितना रूड, अहंकारी और ठंडे दिमाग का दिखाया गया, उतना ही लोगों ने इसे प्यार भी दिया। लेकिन इस किरदार को अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से यादगार बनाने वाले शख्स हैं वरुण सोबती। एक ऐसा एक्टर जिसने न सिर्फ टीवी पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि बॉलीवुड और वेब सीरीज में भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। लेकिन क्या इंडस्ट्री ने उनके टैलेंट को उतना सराहा जितना करना चाहिए था? आखिर क्यों एक समय पर टीवी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने वाला यह अभिनेता आज पर्दे से दूर नजर आता है? इस वीडियो में हम आपको वरुण सोबती की पूरी जर्नी, उनके संघर्ष, स्टारडम और उनकी लाइफ से जुड़े अनसुने किस्से बताएंगे। अगर आप भी वरुण सोबती के फैन हैं और उनकी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही शानदार कहानियां मिलती रहें। वरुण सोबती का जन्म 21 अगस्त 1984 को दिल्ली में हुआ था। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनकी परवरिश भी दिल्ली में ही हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई की और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी जिंदाल टेलीकॉम में बतौर ऑपरेशन मैनेजर काम करने लगे। उनका करियर पूरी तरह कॉरपोरेट दुनिया में सेट हो चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वरुण को शुरू से ही एक्टिंग और एंटरटेनमेंट की दुनिया में दिलचस्पी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन जाएंगे। उनके एक दोस्त ने उन्हें एक्टिंग में हाथ आजमाने की सलाह दी और इसी के साथ उन्होंने मुंबई का रुख किया। वहां उन्होंने कई ऑडिशन दिए और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन वरुण के अंदर मेहनत और लगन की कोई कमी नहीं थी। उनकी इसी कोशिश का नतीजा यह हुआ कि उन्हें 2009 में स्टार प्लस के शो श्रद्धा में काम करने का मौका मिला। इसमें उन्होंने सोहम का किरदार निभाया, जो भले ही छोटा था लेकिन उनके एक्टिंग करियर की पहली सीढ़ी बना। इसके बाद वह दिल मिल गए में राज सिंह के रूप में नजर आए, लेकिन यह भी एक सपोर्टिंग रोल था। हालांकि इन छोटे किरदारों ने उन्हें इंडस्ट्री में काम दिलाने का रास्ता दिखाया और धीरे धीरे वह एक बड़ा नाम बनने की ओर बढ़ रहे थे। वरुण सोबती ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2009 में स्टार प्लस के शो श्रद्धा से की, जिसमें उन्होंने सोहम का किरदार निभाया। हालांकि यह शो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और वरुण को इंडस्ट्री में बड़ी पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने दिल मिल गए में डॉन राज सिंह का रोल किया, जो एक छोटा लेकिन यादगार किरदार था। इन शुरुआती प्रोजेक्ट्स में काम करने के बावजूद वरुण को वह सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार ऑडिशन देते रहे। 2010 में उन्हें बात हमारी पक्की है में लीड रोल निभाने का मौका मिला। इस शो में उन्होंने श्रवण जसवाल का किरदार निभाया, जो एक लापरवाह लेकिन दिल का अच्छा इंसान था। यह एक रोमांटिक कॉमेडी शो था और दर्शकों को काफी पसंद आया। इस शो ने वरुण को टीवी इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई, लेकिन वह सुपरस्टारडम से अभी भी दूर थे। वरुण के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत थी जो उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। 2011 में उनकी किस्मत चमकी जब उन्हें स्टार प्लस के सुपरहिट शो इस प्यार को क्या नाम दूं में लीड रोल ऑफर हुआ। यही वह शो था जिसने वरुण सोबती को घर घर में मशहूर कर दिया और उन्हें टीवी इंडस्ट्री का सबसे चर्चित चेहरा बना दिया। 2011 में वरुण सोबती की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उन्हें स्टार प्लस के शो इस प्यार को क्या नाम दूं में लीड रोल निभाने का मौका मिला। इस शो में उन्होंने अर्नव सिंह रायजादा का किरदार निभाया, जो एक सख्त मिजाज, अहंकारी लेकिन अंदर से बेहद भावुक बिजनेसमैन था। यह किरदार दर्शकों के दिलों में इस कदर बस गया कि वरुण रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। उनकी और सनाया ईरानी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह शो उस वक्त का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ। अर्नव का किरदार जितना गुस्सैल और अक्कड़ वाला था, उतना ही उनके रोमांटिक अंदाज ने भी फैंस को दीवाना बना दिया। वरुण की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। यह शो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर हुआ और वरुण को ग्लोबल फैन फॉलोइंग मिल गई। सोशल मीडिया पर उनकी दीवानगी इस हद तक बढ़ गई कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी अर्नव समझने लगे।
लेकिन जब यह शो अपने पीक पर था, तभी 2012 में वरुण ने इसे छोड़ने का फैसला किया। उनके इस फैसले से फैंस बेहद निराश हो गए और सोशल मीडिया पर उन्हें वापस लाने की मुहिम भी शुरू हो गई। लेकिन वरुण अपने फिल्मी करियर की ओर बढ़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने टेलीविजन को अलविदा कह दिया। हालांकि यह फैसला उनके करियर के लिए कितना सही था, यह एक बड़ा सवाल बन गया। इस प्यार को क्या नाम दूं? छोड़ने के बाद वरुण सोबती ने अपना ध्यान फिल्मों की ओर लगाया और 2014 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म मेन और मिस्टर राइट रिलीज हुई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और दर्शकों को भी ज्यादा पसंद नहीं आई। इसके बाद उन्होंने टू हाई मेरा संडे जैसी कुछ और फिल्मों में काम किया, जो भले ही क्रिटिक्स द्वारा सराही गईं, लेकिन इन्हें ज्यादा दर्शक नहीं मिले। बॉलीवुड में सफल न हो पाने की वजह से वरुण का करियर थोड़ी मुश्किलों में आ गया और उनका टीवी से भी कनेक्शन कमजोर होने लगा। हालांकि वरुण ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की और वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने तन्हायान नाम की एक वेब सीरीज में काम किया, जो एक रोमांटिक ड्रामा था और उनके फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। लेकिन असली धमाका उन्होंने 2020 में किया, जब वह अशर नाम की वेब सीरीज में नजर आए। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया और इसने वरुण को एक नई पहचान दी। अश्योर की सफलता ने यह साबित कर दिया कि वरुण सिर्फ रोमांटिक हीरो तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर तरह के किरदार निभाने में माहिर है। इसके बाद उन्होंने द मिसिंग स्टोन और अश्योर 2 जैसी वेब सीरीज में भी काम किया। हालांकि टीवी पर उनकी वापसी का इंतजार अब भी उनके फैंस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे पर्दे से जो स्टारडम हासिल किया था, वह अब तक किसी और प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह रिपीट नहीं हो पाया है। वरुण सोबती भले ही लंबे समय से टेलीविजन की दुनिया से दूर है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही मजबूत बनी हुई है। इस प्यार को क्या नाम दूं के बाद उनकी लोकप्रियता अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई थी। खासकर भारत, इंडोनेशिया, तुर्की और अन्य देशों में उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर आज भी फैंस उनके पुराने सीन और इंटरव्यू शेयर करते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वरुण की लोकप्रियता समय के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ी है। उनकी वापसी की मांग कई बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर चुकी है और जब भी उनकी कोई नई वेब सीरीज आती है, फैंस उसे देखने के लिए बेताब रहते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में उनकी जगह को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री में उनके कद का कोई दूसरा एक्टर नहीं आया, लेकिन उन्होंने खुद भी टीवी से दूरी बनाए रखी। बॉलीवुड में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, जिससे उनका फिल्मी करियर ज्यादा ऊंचाइयां नहीं छू सका। वहीं वेब सीरीज में एशर जैसी हिट ने साबित किया कि वह आज भी दमदार एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडस्ट्री ने उनके टैलेंट को पूरी तरह पहचाना, या फिर वह खुद ही अपनी जगह को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आज भी जब फैंस उनसे किसी नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की उम्मीद करते हैं, तो उनके पास सीमित ऑप्शन होते हैं। वरुण उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जो टीवी से वेब तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन उनकी वह ग्रैंड वापसी अब भी बाकी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में वह किस प्लेटफॉर्म पर अपनी नई पहचान बनाते हैं। क्या वह फिर से टीवी पर लौटेंगे, किसी बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट में दिखेंगे, या फिर ओटीटी के जरिए अपने अभिनय का जादू बिखेरेंगे। वरुण सोबती की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक साधारण इंसान से लेकर टेलीविजन सुपरस्टार बनने तक का सफर, फिर फिल्मों और वेब सीरीज की ओर बढ़ते हुए अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश। उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। इस प्यार को क्या नाम दूं कि अर्नव सिंह रायजादा ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने करियर में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। भले ही बॉलीवुड में उन्हें वह सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, लेकिन अश्योर जैसी वेब सीरीज ने यह साबित कर दिया कि उनके अंदर बेहतरीन कलाकार छिपा हुआ है। आज भी वरुण सोबती के फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता भले ही समय के साथ बदली हो, लेकिन उनकी एक्टिंग का जादू अब भी बरकरार है। सवाल यह है कि क्या वह दोबारा टेलीविजन पर अपने फैंस के बीच लौटेंगे, या फिर ओटीटी और फिल्मों के जरिए अपनी नई पहचान बनाएंगे। यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है,
वरुण सोबती इंडस्ट्री के उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्होंने कम लेकिन प्रभावशाली काम किया है। अगर आपको भी उनका यह सफर पसंद आया और आप चाहते हैं कि वह जल्द ही किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आएं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।